जहां आज दुनिया भर के बड़े बड़े कार निर्माता इस दौड़ में लगे हैं कि सबसे बेहतरीन कार कौन बनाता है। आप तो जानते ही होंगे कि हाल ही में इलॉन मस्क ने अपनी टेस्ला कार को लॉन्च किया था, जो कि पूरी तरह ऑटोमेटिक थी। यानी इस कार को चलाने के लिए आपको किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होगी और ये कार बिना किसी परेशानी के आने वाले समय में हमें दुनिया भर की सड़कों पर दौड़ती हुई दिख सकती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी धरती के अलावा अब चांद और मंगल ग्रह पर भी कार चलाई जाएंगी, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक ऐसी कार बनाने में लगे हैं जिन्हें चांद और मंगल ग्रह पर आसानी से चलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक इन कारों को कैसे बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। सन 1971 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार चांद पर 4 पहिया वाहन को चलाया था, जिस मिशन का नाम था अपोलो 15। 1971 के समय चांद पर जो कार चलाई गई थी वो उस समय मैनुअल हुआ करती थी, यानी इन कार को हाथ की मदद से गियर बदलकर चलाया जाता था। लेकिन बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की मदद से अब जो कार चांद और मंगल ग्रह पर चलाई जाने वाली हैं वो पूरी तरह ऑटोमेटिक होंगी। पुराने समय में एस्ट्रोनॉट बिना छत वाली कार का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अब इनके सर पर छत होने की संभावना है। इन ऑटोमेटिक कारों को बनाने का जिम्मा अमेरिकी विमान और रॉकेट बनाने वाली कंपनी लॉकहेड मार्टिन और कार और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल मोटर्स को दिया गया है। इन ऑटोमेटिक कारों के निर्माण के बाद इनकी जांच अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा द्वारा की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद इन्हें एक रॉकेट की मदद से चांद और मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि अपोलो 15 के समय चांद पर भेजी गई कार अपनी लैंडिंग साइट से केवल 6.5 किलोमीटर की दूरी ही तय कर पाई थी। लेकिन इस बार आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत ऐसी कारों का निर्माण किया जाना है जो चांद और मंगल ग्रह पर ज्यादा दूरी तक जा सकेंगी। यानी इस तरह की ऑटोमेटिक कारों की मदद से एस्ट्रोनॉट अब कम समय में ज्यादा दूरी को तय कर सकेंगे, जिससे वे चांद और मंगल ग्रह पर ज्यादा लंबे समय तक खोज कर सकेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कारें आधुनिक नेक्स्ट जनरेशन कार होंगी जो चांद और मंगल ग्रह पर साइंटिफिक खोज को बड़े पैमाने पर ले जाएंगी। इन ऑटोमेटिक स्पेस कारों की मदद से इंसानियत को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दोस्तों, चांद पर अब तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं उसमें से चांद पर केवल 5% ही खोजा गया है। बाकी बचे 95% हिस्से की खोज के लिए हमें ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता होगी जो चांद और मंगल ग्रह पर ज़्यादा दूरी तय कर सकेगी। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि चांद पर हमारी धरती की तरह गुरुत्वाकर्षण तो होता नहीं है, फिर वहाँ कार कैसे चलाई जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जनरल मोटर्स कंपनी का कहना है कि चांद पर कोई कार या गाड़ी चलाना गुरुत्वाकर्षण की वजह से मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें गाड़ियों को ऐसा डिज़ाइन देना होगा जिससे गुरुत्वाकर्षण का पूरा ध्यान रखा जा सके और साथ ही मौसम में हो रहे बदलावों को भी ध्यान में रखा जा सके, क्योंकि हमारी धरती और मंगल ग्रह की तरह चांद पर दिन और रात नहीं होते हैं। जिस तरह धरती पर दिन और रात 24 घंटों का होता है, लेकिन चांद पर दिन और रात 14 दिन लंबा होता है। यानी वैज्ञानिकों को ऑटोमेटिक स्पेस कार बनाने के लिए इस बात का खास ख्याल रखना होगा जो रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 126 डिग्री सेल्सियस का तापमान बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इतनी गर्मी भरे तापमान में मजबूत से मजबूत धातु भी पिघल सकती है और इतना ज़्यादा तापमान होने पर इंजन के जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ये थी चांद और मंगल ग्रह पर होने वाले मिशन की जानकारी। अब देखना ये है कि ये मिशन कितना सफल हो पाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।